श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। पंडित प्रदीप जी मिश्रा हमेशा अपनी कथा के माध्यम से हमें मुख्य द्वार की देहरी पर जल के छिड़काव का महत्व बताते हैं। पितृमोक्ष शिव महापुराण में भी उन्होंने बताया था कि आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पितरों के स्वागत करने हेतु देहरी पर छिड़काव अवश्य करें। शास्त्रों में, पुराने ग्रंथों में यह सब बातें बहुत विस्तार से वर्णित है, लेकिन हमारे पास इतना समय ही नहीं है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें, इनमें छिपे रहस्य जानकारियाँ निकालें कि हम कैसे अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं। हम धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति सरल, सुगम और जायज़ तरीक़ों से कैसे कर सकते हैं। हमें किसी का धन नहीं हड़पना, कहीं चोरी भी नहीं करनी, छोटे छोटे से बस उपाय करने हैं। जैसे ऐसा वर्णित है कि यदि रात की समय कलश भरकर रख दिया जाए, सुबह उठकर मुख्य द्वार की देहरी पर उसका छिड़काव कर दिया जाए, उस घर में कभी धन, अन्न, लक्ष्मी, वैभव, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती, बीमारी भी नहीं आती, असमय मृत्यु, दुर्घटना कभी नहीं होती। यह बातें जो धार्मिक ग्रंथों में कही गई थी, उनसे अवगत कराने का सारा श्रेय श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी को जाता है। मुख्य द्वार की देहरी के बारे में मैं बहुत सी जानकारियाँ आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों को इससे कुछ फ़ायदा हो, जो अवश्य ही होगा यदि आप वीडियो में बताए गए उपाय करते हैं। तो आप इसे अवश्य लाइक कर देना, इस वीडियो को अवश्य लाइक कर देना, क्योंकि आपके जितने अधिक लाइक्स आते हैं उतनी अधिक मुझे आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ और फ़ायदेमंद वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप अवश्य इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें बताए गए उपाय जितने भी आप कर सकते हैं करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब मैं बात करती हूँ मुख्य द्वार की देहरी की। यदि आप देहरी शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बता देती हूँ कि दरवाजे पर नीचे की ओर जहाँ हम पैर रखते हैं उसे देहरी कहा जाता है। देहरी हमारे लिए बहुत पूजनीय होती है। आपने यह तो देखा ही होगा, जब भी कोई नई दुल्हन का गृह प्रवेश कराया जाता है उसका देहरी पूजन अवश्य होता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि देहरी क्या होती है और देहरी की महत्वता क्या होती है। देहरी को हमें हमेशा साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। देहरी पर यदि कचरा कूड़ा होगा तो हमसे लक्ष्मी जी रूठ जाएंगी। कई घरों में देखा जाता है चप्पल जूतों का ढेर मुख्य द्वार की देहरी पर लगा ही होता है। यह बिल्कुल गलत है। ऐसा होना आप मुसीबतों को स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। आपके यदि घर की देहरी टूटी फूटी है तो आपके घर कुछ ना कुछ अप्रिय घटता ही रहता होगा। बिना किसी कारण क्लेश की स्थिति निर्मित होती होगी। इसलिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी देहरी पर कोई टूट फूट ना हो। पुराणों में तो इतना तक लिखा हुआ है कि जो नियमित देहरी पूजन करता है, जो व्यक्ति नियमित देहरी पूजन करते हैं, उसके यहाँ कभी सभी देवी देवता निवास करते हैं और कभी धन अन्न की कमी नहीं होती। ऐसे में अमंगलकारी घटना कभी नहीं होती, हमेशा बरकत बनी रहती है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है, आप भी सुने। एक गांव में एक धनी परिवार, साहूकार का परिवार रहता था। उसके 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। उस परिवार की मुखिया स्त्री साहूकारनी संस्कारवान और समझदार महिला थी। उसका हमेशा से सायंकाल देहरी पूजने का नियम था। वह कहा करती थी कि मेरी सास ने मुझे समझाया था कि तुम सायंकाल में इस देहरी का पूजन अवश्य बिना किसी विवाद के श्रद्धापूर्वक विश्वास से करती रहना। जब तक करती रहोगी तब तक घर में कभी भी धन की, अन्न की, लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी। साथ ही मुझे मेरी सास ने यह नियम देकर यह भी समझाया था। मैंने उनकी परंपरा को अभी तक बिना किसी सवाल जवाब के निभाया और अब मैं इस नियम को आपको दे रही हूँ। आप भी इस नियम को पूरी तरीके से, पूरी निष्ठा से निभाना। इस परंपरा को कभी मत टूटने देना।
और जब तुम्हारी बहुएं आएँ तो तुम अपनी बहुओं को अपने घर में आ रहे इस रिवाज को बताना और हमेशा कहना कि देहरी पूजना अपनी परंपरा में शामिल है। आप हमेशा जब भी अपनी बहुओं को समझाओ, यह कह के ही समझाना कि इस परंपरा को टूटने मत देना। इस प्रकार अभी तक साहूकारनी ही अपनी बहुओं के आने के बाद भी अपनी सास की दी हुई परंपरा को निष्ठा से, श्रद्धा से निभा रही थी। और जैसे ही सूर्यास्त का समय होता, साहूकारनी स्वयं देहरी पूजन करती। एक दिन साहूकारनी से साहूकार ने कहा, तुम्हारी पूरी उम्र निकल गई देहरी पूजन करते करते, अब यह कार्य अपनी बहुओं को सौंप दे, उन्हें भी यह कार्य आना चाहिए। साहूकारनी को साहूकार की बातें उचित लगी। वह तभी बड़ी बहू के पास गई। जाकर साहूकारनी ने बड़ी बहू से कहा, बहू, मुझे तुमसे कुछ कार्य है। बहू ने कहा, बोलिए माँ जी, क्या कार्य है? सास ने बहू से कहा कि कुछ जिम्मेदारी थी जो तुम्हें सौंपनी थी। बहू ने कहा, ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो आप मुझे सौंपने आई है? सास ने बहू से कहा कि मैं देहरी पूजन करती हूँ और वह पूजन का तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए ये पूजन तुम्हें सौंपने आई हूँ। पूरी बात बिना सुने ही बड़ी बहू ने जवाब दिया, मुझे बहुत कार्य रहते हैं, मैं कोई पूजन नहीं कर पाऊँगी माँ जी, आप छोटी बहू सरला से कह दीजिए। साहूकारनी निराश हो गई। कुछ देर सोचने के बाद वह छोटी बहू सरला के पास गई। सरला अपने कमरे में थी। जैसे ही सास को आते देखा, वह उठ के खड़ी हो गई। कहा, माँ जी, आप यहाँ? कहिए कैसे आना हुआ? आप मुझे खबर कर देते, मैं आ जाती। सास ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ काम से तुम्हारे पास आई हूँ। बहू ने कहा, कहिए क्या काम है? कुछ नहीं, मैं रोज़ देहरी पूजन करती थी और आज तुम्हारे पिताजी कह रहे थे कि ये बहुओं को सौंप दो, तो मैं आज तुमको सौंपने आई हूँ। तुम देहरी पूजन कर दोगी क्या? बहू ने कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है और कैसे करना है मुझे नहीं आता, आप समझा दीजिए। जैसा आप कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। सास ने कहा, बस बेटा, मैं इतना ही सुनना चाह रही थी, ये अपनी परंपरा है। मेरी सास ने मुझे समझाया था, मैं आज तुम्हें समझा रही हूँ देहरी पूजन कैसे किया जाता है। सबसे पहले सायंकाल देहरी को साफ़ कपड़े से साफ़ कर लीजिए। उसके बाद उस पर दीपक लगाइए और स्वास्तिक बना दीजिए। यदि आपके पास पुष्प हैं तो आप साइड में थोड़े से पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। ऐसा करके जैसा आप रोली चावल चढ़ाकर पूजन करते हैं और उसके बाद उनको भोग देनी चाहिए। यह सब सुनकर छोटी बहू ने कहा, बिल्कुल माँ जी, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूँगी। और यह सुनकर सास बहुत ही खुश हुई। सास ने छोटी बहू से कहा, मुझे बहुत धीरज हुई है आज तुम्हारी बातें सुनकर। मैं आप तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। दीपावली या देवउठनी 11 को साफ़ करके सायंकाल मांडना चाहिए देहरी पर। और चाहो तो आप आम के पत्तों से, अशोक के पत्तों से, जैसा आप कर सकते हो, आपको बांदरवाल बनाकर टांगना चाहिए और लक्ष्मी जी के पगलियाँ बनाना चाहिए। दरवाजे के दोनों तरफ शुभ लाभ लिखना चाहिए और दीवार पर स्वास्तिक बनाना चाहिए। यह सब कार्य तो अपन किसी तीज त्यौहार पर कर सकते हैं। बाकी रोज़ की समय आपको संध्या के समय देहरी पूजन करके और दीपक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके यहाँ अन्न धन की कभी कमी नहीं होती, घर में क्लेश नहीं होता, घर में कोई असमय मृत्यु नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। यह सब सुनकर छोटी बहू ने कहा, माँ जी, जैसा आप कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। दूसरे दिन से सास की जगह छोटी बहू सरला ने पूजन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन हुए, दोनों बहुएं अलग अलग रहने लगी। छोटी बहू के पति की नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी लग गई और उसके यहाँ सब सुख हो गए। और वहीं बड़ी बहू के यहाँ पति की नौकरी छूट गई और धीरे धीरे खाने तक के टोंटे पड़ने लगे। बड़ी बहू ने आकर छोटी बहू से पूछा
कि मैं क्या करूं सरला, मेरे यहाँ बहुत परेशानी चल रही है, पैसे की बिल्कुल आवक नहीं है। छोटी बहू ने कहा, माँ जी से पूछिए भाभी, वह जैसा कहेंगी वैसा करके देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। सास से पूछने पर बड़ी बहू को सास ने बताया कि तुम भी देहरी पूजन करो, और जैसा पूजन करने की विधि बताई वैसा ही करके देखो, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। बड़ी बहू ने भी वैसे ही पूजन किया। दोनों बहुएं पूजन करती, दोनों के घर धन्य धान्य से भर गए। इस तरीके से यह समझाया गया है कि देहरी पूजन करना कितना श्रेष्ठ होता है, क्योंकि देहरी को स्वयं लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी का रूप माना गया है। सारे देवी देवता मुख्य द्वार की देहरी से होकर ही अंदर प्रवेश करते हैं। इसलिए हमेशा आपको देहरी स्वच्छ रखना चाहिए, देहरी पे मानना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। हाँ, ये वह आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपकी मुख्य द्वार की देहरी कभी टूटी फूटी ना हो। इतना सब कह के, और जिस तरीके से साहूकारनी की दोनों बहुओं के घर देहरी पूजन से धन्य धान्य सब हो गया, सब सुख संपत्ति हो गई, हम भी यदि अपनी देहरी को स्वच्छ रखें, साफ रखें, थोड़ा पूजन करें, दीपक लगाएं, तो हमारे यहाँ भी अवश्य सुख संपत्ति का कहीं भी कमी नहीं होगी। आप भी करें, और आप और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।